जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में जैसे रेलवे, बैंकिंग या अन्य कोई एग्जाम, क्योंकि आजकल टीसीएस ने करंट अफेयर्स का वेटेज एग्जाम में बढ़ा दिया है। इसीलिए ध्यान से पढ़िए और साथ साथ रिवीजन जरूर करते रहिए। इन सभी प्रश्न की प्लेलिस्ट मैंने अपने YouTube चैनल में डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न 1। निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है? ए 4 जून, बी 5 जून, सी 6 जून, डी 7 जून। उत्तर है सी 6 जून। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून 2025 को मनाया गया, जो रूसी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देता है। प्रश्न 2। हाल ही में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन किस देश में किया गया? ए भारत, बी मिस्र, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी ब्राजील। उत्तर है डी ब्राजील। 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच जून 2025 में ब्राजील में आयोजित हुआ, जहां आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। प्रश्न 3। निम्न में से किसे हाल ही में डेटॉल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ए लवलीना बोरगोहेन, बी रोहित शर्मा, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी अवनी लेखरा। उत्तर है सी महेंद्र सिंह धोनी। एमएस धोनी को जून 2025 में डेटॉल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, जो स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देगा। प्रश्न 4। निम्न में से किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए उत्तराखंड, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। उत्तर है डी जम्मू कश्मीर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज जून 2025 में जम्मू कश्मीर में उद्घाटित हुआ, जो आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। प्रश्न 5। निम्न में से किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है? ए राहुल देशपांडे, बी अश्विनी लोहानी, सी सुमित जैन, डी अभिनव अरोड़ा। उत्तर है बी अश्विनी लोहानी। अश्विनी लोहानी को जून 2025 में पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया, जो इसके डिजिटलीकरण पर काम करेंगे। प्रश्न 6। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, बी गांगुली एलेक ट्रॉफी, सी लक्ष्मण जैफरी ट्रॉफी, डी धोनी कुक ट्रॉफी। उत्तर है ए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम जून 2025 में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया, जो दोनों देशों के दिग्गजों को सम्मानित करता है। प्रश्न 7। भारतीय सेना ने पवित्र अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षा प्रदान करने का कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ए ऑपरेशन शिवा, बी ऑपरेशन रुद्र, सी ऑपरेशन नंदी, डी ऑपरेशन सुदर्शन। उत्तर है ए ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना ने जून 2025 में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया। प्रश्न 8। निम्न में से कौन दुश्मन देश के ड्रोन को लेजर हथियारों से मारने वाला पहला देश बन गया है? ए भारत, बी चीन, सी फ्रांस, डी इजरायल। उत्तर है डी इजरायल। इजरायल ने जून 2025 में लेजर हथियारों से दुश्मन ड्रोन को मार गिराया, जो सैन्य तकनीक में प्रगति को दर्शाता है। प्रश्न 9। हाल ही में कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे यूएनएससी कहा जाता है, के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। उत्तर है बी 5। जून 2025 में 5 देशों को यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य चुना गया, जो 2026-27 के लिए कार्य करेंगे। प्रश्न 10। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? ए एप्पल, बी गूगल, सी एनवीडिया, डी मेटा। उत्तर है सी एनवीडिया। एनवीडिया ने जून 2025 में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा हासिल किया, एआई टेक्निक के कारण। प्रश्न 11। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीडी कैंप नियुक्त किया गया है? ए यशस्वी सोलंकी, बी ज्योति मिश्रा, सी भारती जैन, डी आंचल वर्मा। उत्तर है ए यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी को जून 2025 में राष्ट्रपति की पहली महिला ईडीडी कैंप नियुक्त किया गया, जो लैंगिक समानता को दर्शाता है। प्रश्न 12। निम्न में से किसने वक्फ संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए उम्मीद नामक केंद्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमिताभ कांत, सी अन्नपूर्णा देवी, डी किरेन रिजिजू। उत्तर है डी किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू ने जून 2025 में उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया, जो वक्फ संपत्तियों के डिजिटल प्रबंधन को बढ़ावा देगा। प्रश्न 13। हाल ही में भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र का परिचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी बिहार। उत्तर है ए उत्तराखंड। भारत का पहला परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र जून 2025 में उत्तराखंड में शुरू हुआ, जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है।
प्रश्न 14। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी ओडिशा। उत्तर है सी राजस्थान। राजस्थान ने जून 2025 में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया, जो जल संरक्षण और जागरूकता पर केंद्रित है। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली, सी अब्दुल कलाम आजाद, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 16। निम्न में से कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी स्टील। उत्तर है बी चांदी। प्रश्न 17। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ए मुख, बी आमाशय, सी ग्रहिणी, डी आंत। उत्तर है बी अमाशय। प्रश्न 18। विश्व में ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्म में से कितनी प्रतिशत किस्म भारत में पाई जाती हैं? ए 4 से 5%, बी 5 से 10%, सी 10 से 15%, डी 15 से 20%। उत्तर है ए 4 से 5%। प्रश्न 19। कैल्शियम फास्फोस, जिसे ट्राई कैल्शियम फास्फेट भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का यौगिक है? ए अम्ल, बी क्षार, सी एंजाइम, डी खनिज युक्त यौगिक। उत्तर है डी खनिज युक्त यौगिक। प्रश्न 20। हाल ही में किन दो देशों ने दुनिया भर के अति धनवानों से अधिक कर योगदान का प्रस्ताव रखा है? ए अमेरिका और फ्रांस, बी भारत और जर्मनी, सी स्पेन और ब्राजील, डी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है सी स्पेन और ब्राजील। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके भी करते चलेंगे, जिससे स्टैटिक वाला पार्ट भी कवर हो जाए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, आपके सपोर्ट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम आपको और अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।